देखिए बउआ सुनिएगा, सुनो रे बाबू, अरे पीछे मनीष देखिए, कहता है बउआ सोशल साइंस, ठीक है ना। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ बउआ सोशल साइंस। सोशल के मतलब कुछ होता हुआ सामाजिक, कुछ सामाजिक, और साइंस माने कुछ हुआ विज्ञान। साइंस माने कुछ विज्ञान। सोशल के मतलब कुछ हुआ सामाजिक, और साइंस के मतलब कुछ होता है विज्ञान। देखिए सामाजिक, समाज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सामाजिक में कुछ के बारे में पढ़ेंगे, समाज के बारे में। सामाजिक में आप पढ़ेंगे समाज के बारे में, और साइंस माने कुछ होता है बउआ विज्ञान होता है। साइंस माने क्या होता है? देखिए इसी में आप लोग इसी को दो पार्ट में बना दिया गया है। आप इसी को पढ़ते हैं। वो जीके का नाम सुना है? जीएस सुने हैं नाम? जीके जीएस के नाम सुने होंगे। गर्मी लग रहा है जी? पंखा चालू करेगा? देखिए बउआ सुनिएगा, अरे लगा सुनिए ध्यान से। एक है बउआ सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल के मतलब हुआ सामाजिक। सोशल माने सामाजिक। देखिए कभी कभी आप कहीं कहीं लिखल देखेंगे, आप मिलेगा आपको बुआ सोशल रिफॉर्मर या सोशल वर्कर। तो सोशल के मतलब सामाजिक। सोशल माने सामाजिक, समाज को लेकर के चलने वाला, समाज को कल्याण करने वाला, समाज की देख रेख करने वाला। उसमें किसके बारे में बात किया गया? बस समाज के बारे में। किसके बारे में? समाज के बारे में। अब देखिए साइंस के मतलब कुछ भी होता है विज्ञान। साइंस माने कोई विज्ञान होता है। यानी कि बउआ देखिए सोशल, सोशल के मतलब सामाजिक। सोशल माने कुछ समाज में जो घटना घटता है। जैसे अभी जैसे मान लिया जाए, अभी हम लोगों का माहौल है हिंदी में बोले वाला या मगहिया में बोले वाला। आप कोई बउआ आके विदेश से पढ़ के आए, और विदेश से पढ़ के आए वो अंग्रेजी में बोले व्हाट इज योर फादर, ओ माय गॉड, पिताजी क्या कर रहे हो तुम यार, ऐसे दम माथा खराब कैले है। अरे तो ये आप विदेशी कल्चर सीख के आए, लेकिन विदेशी कल्चर भारत में प्रयोग करेंगे? करेंगे? या अपने माहौल में करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन ये आप जैसा भाषा बोलते हैं, अरे रुके ना रे अभी ये भाषा यही ठीक लगेगा। लेकिन अगर ये भाषा के प्रयोग आप जाके रे कॉलेज में करिएगा कि रुके ना रे सर हटो ना सर, ये भाषा के अगर प्रयोग करिएगा, रे ये भाषा के प्रयोग करिएगा अगर आप, तो क्या वहाँ आप बोल पाएंगे ये भाषा? तो वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ का समाज अलग है, यहाँ का समाज क्या है? अलग है। सुनिएगा समाज, सोशल माने होता है कुछ बस सामाजिक। सोशल माने कुछ सामाजिक। जैसे मान लीजिए आप यहाँ मुखिया बनिएगा, तो मुखिया बनिएगा और तो समाज के लिए कल्याण करिएगा, समाज का काम करिएगा, तो जनता से मिलके प्रणाम करी थी चाची, प्रणाम करी चाचा बोले पड़ेगा। और शहर में रे शहर का माहौल बोलेगा कि यहाँ हम सभी को अपार्टमेंट बना देंगे, तो बोलना सही है? ये नहीं है। तो यहाँ का माहौल में कि अजी तू कितना पढ़ा लिखा तैयो तोरा बोले पड़ेगा। अच्छा रुकू ना चाची, हम देखा बुआ देखा अभी कॉलोनी में मिले खे हमरा, लेकिन तू टेंशन का ले रहा, कॉलोनी हम दबा देवी ना। काहे कि इस माहौल में आप इसी माहौल का भाषा बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर कोई कहते हैं सोशल, कुछ बुआ ना कहते हैं कि वो आदमी सामाजिक आदमी हो, है कि नहीं? सामाजिक माने समाज को लेके चलने वाला। अब सुनिए समाज के, समाज में जो घटना है, समाज के लोगों की जो आवश्यकता है, उसी के वजह से उसी टाइप का क्या हो आदमी है। अच्छा ये बताइए, सम्मान ले कि बहुत पढ़ा लिखा दमादा आदमी आ जाए और यहाँ पर बंगाली रहे, बंगाली रहे, आप कुछ बोले भी बोले कि खोरबो, अरे लेकिन बोले कि हाँ खोरबो। अरे भाषा समझ में आए चाहे न आए, है कि नहीं? तो यहाँ अरे ये भाषा समझ, जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के माहौल के बारे में समझिए कि नहीं समझिएगा? तो ओकरे कहते हैं कुछ बस सोशल, कुछ ही कहते हैं सोशल। अब देखिए वो साइंस के मतलब होता है विज्ञान। साइंस माने कुछ तो बना वही वो चैप्टर आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। अब देखिए आप कहीं कहीं पढ़ते हुए जीके जीएस, है ना? कंपटीशन लेवल में जाइएगा आप ऊपर लेवल में, तो आपको पढ़ना है जीके जीएस, ठीक है ना?
अब देखिए जीके जीएस जो है उसमें आपको 12 विषय आता है। क्या विषय आता है? 12 विषय। देखिए रे बुआ रे सुन ध्यान से, तो जीके होता है वो जनरल साइंस माने जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, और एक होता है जीएस माने जनरल स्टडी, जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। देखिए अरे आप इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल। देखिए जी कौन कौन पेपर आता है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये इतना। अरे बुआ सुनिएगा, अरे सुनिए ध्यान से बुआ, अरे ये आपको आता है बुआ, ये अलग पेपर, ये अलग पेपर है, और एक होता है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हाँ, सिविक्स, पॉलिटिकल के ना होगा। देखिए रे बुआ, अरे सुने, ये जनरल साइंस में आ गया, जनरल साइंस। अब जैसे पूरा बोर्ड पर देखिएगा तो पूरा आ रहा है कि कट रहा है नीचे वाला। देखिए बुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ है वो बायोलॉजी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसको साइंस सेक्टर में ढकेल दिया है। कहाँ होगा? साइंस में, इसको साइंस सेक्टर में रखा गया है। और ये आपका हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स है ना, ये तब डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इसीलिए उसी में रखा जाता है। बोलिए, देखिए बुआ, अरे सुन ध्यान से, तो एक पेपर आपको बनाएगा जीके और कुछ बुआ जीएस। तो जीके माने जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अरे बुआ, आप कंपटीशन लेवल में जाइएगा ना, जब आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा, तो कंपटीशन के जब तैयारी करिएगा तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, सिविक्स पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। फिर आप इतना पढ़ने के बाद जीके खत्म नहीं होगा, जीके जीएस, फिर आपको फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, बायोलॉजी पढ़िएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 गो पेपर है। क्या गो पेपर है बुआ? 7 पेपर है। सोशल साइंस में, सुनिए ध्यान से बुआ, सोशल साइंस में आप पढ़ते हैं 7 पेपर, लेकिन आपको यहाँ बुआ नहीं पढ़ना है। इसमें आप जीके जीएस के जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां पर इस सब के एक के साथ पढ़ना पड़ता है। रेल मैया, वहां पर आपको इस सब एक के साथ पढ़ना पड़ता है, एक ही टीचर सब पढ़ा देते हैं। हालांकि अलग अलग भी टीचर हैं, लेकिन देखिएगा, लेकिन आप 10वां क्लास में आए हैं बुआ, तो आपको कौन कौन बात पे पढ़ना है, कौन कौन विषय पढ़ना है। इसको साइंस में रखा गया है, और इसको कोचिंग में है, आपको बुआ पढ़ेंगे कोचिंग में सोशल साइंस में। ठीक है, सुनिए ध्यान से बुआ, तो सोशल साइंस, अरे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस मैंने कुछ हुआ, सामाजिक विज्ञान। कहता है सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान क्या है? तो बोला ये सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के बीच के संबंधों को क्या करता है बुआ, प्रदर्शित करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। देखिए बुआ, सामाजिक विज्ञान क्या है? तो सामाजिक विज्ञान बोलेगा अगर कि सामाजिक विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है। विषय है कि नहीं? अरे सामाजिक विज्ञान क्या है? तो सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा क्या है? विषय है। तो जिसके अंतर्गत माने उसी के अंदर, जिसके अंतर्गत समाज और समाज के संबंधों के बारे में क्या किया गया हो, बतलाया गया हो या परिचित कराया गया हो, तो उसे कोची कहते हैं? वह सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए हमारा समाज, हमारे यहाँ का समाज में विध व्यवहार, शादी ब्याह का, देखिए आप कितनों पढ़ा लिखल हैं। अरे कोई आप कितनों पढ़ा लिखल हैं, आ तोरा बुआ समाज में जैसे देखिए नियम है यहाँ के, जैसे हल्दी वाला, कलश वाला,
आ कोई तोरा हल्दी लगा, बोले कि तू बहुत बड़ा पढ़ के एकदम इंजीनियर है, तू इस एरिया में आया है, रहने आया है, तो बोलेगा हल्दी कोई लगा ये इस को चीज लगा रहा है यार, माथा खराब के लिए, तो बोले देखिए एकदम बौड़ा है, एक कोई इज्जत समाज से कोई मतलब ही नहीं ना बोला है। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो समाज और समाज के संबंधों के बीच के बारे में कुछ करता हो, प्रदर्शित करता हो या क्या करता हो, बतलाता हो। जैसे मान लिया जाए हमारे यहाँ का समाज कुछ हुआ, हमारे यहाँ का समाज जैसे मान ले कि सलियानी पूजा होता है ना, तो सलियानी पूजा में खस्सी कटाई, देवी थान कटाई ना, देवी थान खस्सी। अब वो तू पढ़ क्या है इंग्लैंड से, अब बोलेगा वहां पर एकदम खस्सी माल है, वहाँ कौन जो काटी थे नहीं, और ऐसे करके एकदम ची राम राम राम, ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार, हटा इसको, खस्सी काट रहा है, बताओ ये सब, ये कौन सा ऐसा भगवान है, पगला भगवान है कैसे। तो वहां पर बउआ उस माहौल में आप ये बात बोलेंगे तो आप बेवकूफ कहलाएंगे ना, बात सही है कि नहीं। वहां तो पढ़ाई लिखाई कौन, जो समाज है वो समाज को देखना पड़ता है, इसीलिए बोला है कि पढ़िए लिखिए, अब पढ़ने लिखने के बाद में समाज के माहौल में रहिए। जो सही बता, अरे बुआ जैसे आप विदेश में रहते हैं, कोई लड़की लड़का है, अब इतना शॉर्ट ड्रेस पहन के घूमी था, कोई दिक्कत नहीं है ना, और लड़की बुआ रे लड़की सब लड़का लड़की सब साथ घूम रहा है, बतिया रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कौन सा माहौल है, वहाँ कौन सा कल्चर है। लेकिन अगर यही गाँव में रहे ऐसे यहाँ के माहौल ऐसा नहीं है, अरे यहाँ कैसे माहौल है, सुनिएगा, अरे गांव में सुनिए ना, गांव में अगर कोई महिला शादी बोलती है, अरे शादी हो के मैंने कोई महिला आएगी और बहुत पढ़ा लिखल महिला है, बहुत पढ़ा लिखल महिला और बहुत नॉलेज है उसके पास में, और आएगी तो बोलेगा उसका हस्बैंड कि घूमटा मारेंगे, घूमटा क्या होता है घूमटा, अरे अड़ोस पड़ोस वाला सब ढाका मार के क्या करेगा, हंसेगा नहीं हंसेगा, बोला क्या जाने में एकदम अल्लाह को तो ये तो वैसे बड़ी मार मारो सुन ध्यान से। तो ये क्या उस सामाजिक आदमी है, और उस सामाजिक आदमी है, उस सामाजिक आदमी नहीं है, लेकिन वो कितनों पढ़ल है, लेकिन वो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, ऐसा अगर उसके अनुसार चलता है तो कोई दिक्कत फिर नहीं है। गांव में है तो घूंघटा तान के चले तो बहुत संस्कारी माना जाएगा, और फिर शहर में, और शहर में फिर गई और फिर वहाँ घूंघटा तानी तो उसको बेवकूफ माना जाएगा, क्योंकि वहाँ का वैसा संस्कार समाज नहीं है। अरे बता लगा, अगर विदेश इंग्लैंड में गए हैं, गांव के ही महिला है और इंग्लैंड में गेल है, और अगर वो इंग्लैंड में गेल है, वहाँ साड़ी पहने घूंघटा में रहे, तो पूरे सारे लोग उसको ठहाका मार के हंसेंगे नहीं। और अगर उसको वो शादी हुआ स्टेज पे पूरा नाचिए तो लोग नहीं बहुत अच्छा है, वहाँ का ऐसा कल्चर है, वहाँ का क्या वैसा कल्चर है। लेकिन यहाँ अगर शादी हो, यहाँ नाचे तो सब लोग हंसेगा, तो यहाँ का अलग कल्चर है। तो वही बोला गया सामाजिक विज्ञान क्या है, तो सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के बीच के संबंधों को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो या बतलाता हो, तो उसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? अब सुनिए, अरे पहले के जमाना में जितना टीचर होते थे वो धोती पहन के पढ़ाते थे, मतलब बूढ़ा बुजुर्ग होते थे, धोती चंदन टीका भड़काव करके पढ़ाते थे। तो अगर कोई टीचर हुआ उस समय में जीन्स पहन के पढ़ाता, सब टीचर उनको क्या करेंगे, ट्रोल करेंगे, मजाक उड़ा देता। लेकिन आज समाज क्या हो गया, बदल गया है। आज समाज कुछ हो गया है, बदल गया है, समाज चेंज हो गया है। तो वही बोला गया है कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्या है, तो सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के बीच के संबंधों को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो या बतलाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, वह सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ हुआ, यहाँ कोई लड़की को शादी हुआ और शादी होने के बाद में कोई लड़की शादी हुआ था, यहाँ दम हुआ दम, यहाँ से दम को शेदू दम कदम के दम यहाँ तक। अरे बड़ा पढ़ा लिखा लड़की थी, इस सबसे बहुत दूर थी, और वहाँ दम हुआ दम नई नई आई है और सब पूरा घर में हल्ला करे, राम सब तुम क्या कर दे, सब भक राई सब। अरे बुआ तो वहाँ रे राम शर्म नहीं लगता तुम लोग कर दिया, फिर राम निटा दिया सब। अरे अगर ऐसे बोलेगी तो वहाँ जितने लोग आल रहेंगे
उस सब लेके राम राम एकदम इसमें कैसे ना बेवकूफ लड़की लेके आई का तो ऑफिसर ही का तो यही का तो ऑफिसर ही जी है ना। क्योंकि वहाँ इसलिए बोला है, गांधी जी बोले हैं कि किताबी ज्ञान तो जरूरी है लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक और संस्कारी ज्ञान भी होना क्या है, जरूरी है कि नहीं। अरे बुआ, क्योंकि हमारे यहाँ का इसी प्रकार का संस्कार है, इसी प्रकार का समाज है। नहीं, अब सुनिए अरे बुआ, तो अब यही, लेकिन अगर आप विदेश में जाओ तो विदेश में कोई लड़कियां सिंदूर मतलब उतना नहीं करती, हल्का सा सिंदूर कर लिया। तो आपको वहां अगर गए हैं तो उसी अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के कल्चर में रहना पड़ेगा, है ना। समाज देखिए, सामाजिक, अरे लड़का पढ़ लिख करके नौकरी लेना ये तो बड़ी बात नहीं है, तो किताबी ज्ञान नॉलेज किए और नौकरी हो गया। लेकिन समाज के बीच में रह करके और सारे लोगों के लिए आप लोकप्रिय बने रहना, तो ये होता है वह सामाजिक आदमी। कौन आदमी होता है उसे, सामाजिक आदमी। सामाजिक बनने में आपको बहुत समाज के हर एक लोगों को, हर एक आदमी के क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कौन आदमी क्या है। तो सुनिए ध्यान से बुआ, सामाजिक बयान फिर से बोलेंगे। सामाजिक बता, अगर आप इंग्लैंड के लड़का रहता है या इंग्लैंड के या वेस्ट इंडीज के लड़का रहता तो सगरो एकदम पूरा टकला करवा लेता, एकदम छोटा छोटा बादमाइश से एकदम प्लस माइनस सब करवाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो करवा क्या होगा, धुनैया हो तो, क्योंकि यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है कि नहीं। अरे लड़का, अरे अगर मान लो कि कहीं का कल्चर है, सूरत का ऐसे लोगों का कल्चर को चिप हुआ कि कान इसम छेदाना ना, कान रे कान, तो वहाँ अगर यही, अब सूरत में जितना भी लोग होंगे या जहाँ भी ऐसे जहाँ का वहाँ का कल्चर है कान छिदा के रखना, तो वहाँ सारे लोग कान छिदा के रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का ऐसा कल्चर है। लेकिन तू यहाँ कान अगर स्पेशलिस्ट छिदा कि नहीं पिताजी, पापा को बोले कि पिताजी बहुत अच्छा लगता है, लगा चाचा लगा के कुट्टी दे ही पहले पिटाई होगा, क्योंकि वहाँ का यहाँ का ऐसा कल्चर नहीं है। समझिएगा बात के ना। तो वही बोला गया, सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा क्या है, विषय है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के बीच के संबंधों को बारे में क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे कोई दिक्कत ना। अब देखो बुआ, अरे सुनिएगा, अरे सुन ध्यान से, सोशल साइंस हम 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका आगे क्या फायदा होगा, इससे हम क्या बनेंगे, इसका पढ़ेंगे, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बेनिफिट्स है, हमको क्या फायदा निकले होगा नहीं होगा। तो आज हम लोग जानते हैं बुआ कि सोशल साइंस पढ़ने से हम लोगों को क्या क्या है, मतलब कुछ फायदा है। सोशल साइंस हम कहाँ पढ़े, लेकिन पढ़ के कुछ बनेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे तो कुछ फायदा है, हम काहे पढ़े इसको, सब है ना सवाल। देखिए, सोशल साइंस को अगर आप पढ़ते हैं बुआ, जैसे आप 10वां करेंगे तो 10वां करने के बाद देखो बुआ, आप पढ़ते हैं 12 विषय का लिखवाए थे ना, 12 विषय याद हो रहे, सुनी ध्यान से। अरे बुआ, पहला नंबर कुछ बुआ हिंदी, संस्कृत, सुनी ध्यान से, हिस्ट्री, अरे हल्ला, बउआ सुनिएगा ध्यान से, रे हल्ला चुप शांत रहो। देखिए, आप लोग को बउआ उसको लिखना, रे मत लिखो, कुछ मत लिखिए, सब आपको लिखना है।
देखिए एक को बात आपको लिखना नहीं है, और जितना बात बोले हैं उतना ही बात आपको लिखाएंगे। देख लीजिएगा कॉपी किताब मिला करके। देखिए हिंदी से लेकर के बुआ रे इतना जो पेपर है इसको कहते हैं बुआ आर्ट्स। कुछ कहते हैं आर्ट्स। और सुनिएगा ई वाला जो है ना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बुआ एकरा कहते हैं कुछ कॉमर्स, एकरा कहते हैं अकाउंटेंट पढ़ते हैं। आज सुनिएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इसको ये अलग पेपर है बुआ, ये अलग पेपर है। ये पेपर में रखा गया कहाँ बुआ? साइंस सेक्टर में। कौन सेक्टर में? अब देखो रे बुआ सुनो तो बढ़िया से बात को समझिएगा। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, या अगर इसमें से कोई भी विषय अगर आप पढ़ते हैं तो इस सब के कहाँ रखा हुआ? आर्ट्स में। कहाँ रखा गया? आर्ट्स में। जो कि आप 12th क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन 10वां क्लास में बुआ आपको तीनों पढ़ाया जाता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों पढ़ाया जाता है। और अब तीनों पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन बढ़िया है और कौन हमको पढ़ना चाहिए, कौन नहीं पढ़ना चाहिए, आपको क्या बनना है और आपको क्या करना है। अब देखिए बुआ, और बुआ मैथ सुनिए, एगो इकोनॉमिक्स पेपर है, ये अलग पेपर है, कॉमर्स है। इस सब के पढ़ाई बुआ जहानाबाद इतना उतना कोचिंग नहीं है इस सब के, इस सब आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, समझे। हालांकि बहुत महंगा पेपर है इस सब, और इसका पढ़ाई तो एकदम जहाना मसौड़ी में होता ही नहीं है। कॉमर्स के पढ़ाई, अकाउंटेंट के पढ़ाई आपको सीधे कहाँ तब हुआ? पटना या दिल्ली में होगा पढ़ाई, इधर नहीं होता है। और मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इंग्लिश की सब के पेपर होता है पढ़ाई, ठीक है। देखिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ये बुआ लैंग्वेज है, और उर्दू क्या है आपका? लैंग्वेज पेपर है। अब देखिए ये भाषा पेपर है, ये क्या? लैंग्वेज पेपर। आप जिससे इंग्लिश दीजिएगा ना एग्जाम, तो चाहे आप साइंस पढ़िए, चाहे आप आर्ट्स पढ़िए, चाहे आप कॉमर्स पढ़िए, इंग्लिश सबको पढ़ना है। इंग्लिश, हिंदी ये सबको पढ़ना है। देखिए अगर आप बुआ हिस्ट्री पढ़ते हैं, 12th क्लास में जाने के बाद आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। अगर जो बच्चा साइंस लेगा तो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ेगा, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा तो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। मैंने कि सिलेबस बांट दिया गया है। आप सुने होंगे बुआ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है। आप ऊपर लेवल के पढ़ाई बोलते हैं आईएससी बोलते हैं, जो बोलता है कुछ बुआ IA, और कुछ बोलता आई कॉम। सुनिएगा तो ISC जो अगर कोई बोलेगा ना, कोई बच्चा की तुम कोचिंग की तैयारी कर रहा है तो बोलेगा हम ISC पढ़ रहे हैं, तो ISC में कुछ बुआ साइंस हो गया, और IA बोलेगा तो कुछ हो गया आर्ट्स हो गया, और आईकॉम बोलेगा तो कुछ हो गया कॉमर्स हो गया। यानी इंटर स्तरीय तैयारी कर रहा है बुआ, लेकिन साइंस, आर्ट्स कुछ हो गया कॉमर्स, ठीक है। अब देखिए बाबू सुनिएगा ध्यान से, अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो कुछ देखिए अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप बनेंगे वो डॉक्टर। सुनो रेकरा पढ़िएगा तब, जकरा सपना होगा कि हमको डॉक्टर बनना है, जिसको सपना है बुआ डॉक्टर बनने का, ओकरा कोई जरूरी नहीं है आगे चल के। लेकिन 10वां क्लास में सब विषय पढ़ना है। 10वां में सब देखिए, जैसे आप कभी ब्याह शादी गए हैं पार्टी उटी में, तो पार्टी में जाते हैं, अरे तब पहला बार पंगत में रतोबा दुनिया वो बोल ही नहीं देता है, उतरा चुपचाप खाली बैठा रहा, सबसे बतिया बुलाओ जी, मिठाई जी, अरे एकदम लाइन से चल रहा एकदम। अब अरे 8, 9, 12, 13 जितना आइटम रहे वो सब आइटम परोस दिया। अब परोसला के बाद में डिसाइड आपको करना है, हल्का हल्का सब्जी का टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि नहीं पुलाव ठीक पुलाव है, लेकिन रतोवा न चलता हो और बुनिया हम तो न खाते, दोबारा बुनिया देते लेते हैं आप नहीं। आइटम बाजार में सब चीज उपलब्ध है, लेकिन आप उसी चीज को मैंने कि ग्रहण करते हैं जो आपके लिए क्या हो, जरूरी हो।
है कि नहीं? तो 10वां क्लास में बुआ पूरा आइटम परोसल जाता है लेकिन के सामने। 10वां क्लास में पूरा आइटम परोसल जाता है। ऐसा का में गए हैं प्लेटवा वाला, मेरे प्लेटवा वाला में जब प्लेटवा ले दे रहा देख बफर सिस्टम हो जाएगा ना। प्लेट वाला में आप जाते हैं, अरे लगा तो आप बस गए आराम से और लाइने से जितना लगल है ऐसे रखिए, वो दे ले जा रहा है। तो शुरू में आप मना नहीं करते हैं, ओकरा से बढ़िया तो बैठा के खिया तो वो है, बैठा के खिया, अरे बैठ गए आप। और बैठला के बाद मैं आपको जितना बेचारा ही 10 आइटम है तो 10 आइटम थरिया में रखाता है। नहीं, शुरू आप खाइए चाहे मत खाइए। कोई बउआ अरे कोई के बुनिया पसंद नहीं है तो छोड़ देता है बुनिया, अरे कोई के रतवा पसंद नहीं है वो छोड़ देता है, लेकिन शुरू में माना नहीं करता है। शुरू में उस सब चीज उसको जितना मिले, लेकिन अब वो ये डिसाइड करता है, जैसे बोले कि हाँ शुरू करे के हो तो कि हाँ करे के चलिए रे अब बस स्टार्ट करिए। तो आप चेक करते हैं कि नहीं आलू सब्जी ठीक है और बुनिया सही है ना। ओगर में फिर मिठाई उठाई सब पहले चिमकिली में चाहे गिलास में डाले के जुगाड़ कर देते हैं। वैसे ही 10वां क्लास वैसे कुछ है, अरे आइए करा बाद में आप पूरा आइटम नहीं खाते, पत्ता में बड़ी आइटम छोड़ देते हैं। अरे सुनो, तो 10वां क्लास जो है समझिए कि बउआ आपको पूरा आइटम परोसल जा रहा है। पूरा पढ़ाई होगा, हिंदी पढ़ाई होगा, संस्कृत पढ़ाई होगा, हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, सिविक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, इंग्लिश होगा। इस सब पेपर पढ़ना है आपको 10वां में। अब तोरा चुनना है बउआ, और सब पेपर पढ़ने के बाद सबका स्वाद चखने के बाद अब आपको आगे डिसाइड करना रहेगा कि आप कोची पसंद करते। अगर कोई बच्चा को सुनो रे लड़का, अगर कोई बच्चा को हुआ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IITN बनना है, तो ओकरा ये सब पढ़े की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 10वां में सब विषय पढ़ना है। 10वां क्लास में ओकरा सब विषय पढ़ेगा। आगे भले ना वो पढ़े, ये बता 12th में जाएगा तो संस्कृत पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ेगा नहीं, लेकिन परोसल तोरा सब जा रहा है। अभी 10वां में सब विषय परोसल जाता है, ताकि कौन विषय में आपको क्या पता इंटरेस्ट जग जाए। हो सकता है तोरा बुआ जियोग्राफी में पूरा इंटरेस्ट जग जाए, है कि नहीं? हो सकता है आपको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आ जाए, हो सकता है आपको केमिस्ट्री में दिल लग जाए, आपको फिजिक्स में मजा आ जाए पढ़ने में, आपको ये सब विषय बकवास लगे, हो सकता है ना। अरे सुनिए, ऐसा लगे आपको बुआ कि ये सब विषय एकदम बकवास है, आपको मजा आ गया पूरा सिविक्स पढ़ने में, एकदम लग रहा है कि नहीं सिविक्स बहुत अच्छा चीज है, तो परोसा तो सब न गए था, लेकिन सब आदमी सबके अच्छे लगे, सब चीज ना लगाए। तो जिसको जो अच्छा लगेगा अपना अपना लाइन अपना सेक्टर क्या करेगा, वो पढ़ेगा। अब देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, होशियारी नहीं बंद कर दो। अरे वो नहीं, उधर से पीछे ऊपरे वाला देखिए सुनो ध्यान से। अरे बुआ, अगर आपको फ्यूचर में सोच लेना होगा, ये सब आज सोचिएगा, तब कहा गया वर्तमान सोचिएगा तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अरे बउआ रे, फ्यूचर के बारे में जो नहीं सोचेगा ना, वो सोचे कोई आदमी बड़ी आदमी ने ऐसे बोला है कि जाए दे जो होती से देखबे, वो आदमी हमेशा देखता ही रह जाएगा। आप अपने फ्यूचर के बारे में प्रिपेयर मैंने प्लान करते हैं कब? प्रेजेंट में। कब करते हैं? प्रेजेंट में। वर्तमान में अगर बैठ करके आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच लिए तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई आपको IAS बनना है, तो एक दिन बैठ के सोचेंगे ना हमारे अंदर उतना एबिलिटी है कि नहीं, हमारा माइंड वैसा है कि नहीं। आपको डॉक्टर बनना है, अब कोई माने कि मेरा दोस्त है, आई जाके बुआ IIT की तैयारी कर लगा, हमारा अंग्रेजी में टीचरों पढ़े नहीं आता है, एक साथे हम घोड़वा के साथे बेंगो ना ठोकावे। लेकिन अरे बुआ घोड़वा के साथे बेंगो ना ठोकावे लगा। अरे चुप, हमरा मैथ में
3x² यहू समझ में नहीं आता है कि स्क्वायर एकरा स्क्वायर बोलल जा है। अरे आई चल गया IIT की तैयारी करे तो पापा बोले पिताजी हमको भी IIT की तैयारी करना है, मेरा दोस्त जा रहा है वहाँ कोटा में पढ़ने, हम भी चलेंगे उसके साथ में। तब पापा बोलेंगे ठीक है, लेकिन वहाँ उसके साथ गए, एक एडमिशन का लगा 2 लाख, एक तो समझ में आ ही रहा है लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे तो इसलिए तो पहले आप प्रेजेंट में क्या करेंगे, अपने बारे में, अपने एबिलिटी को, अपने क्षमता को, है ना, अपने अंदर की योग्यता को अगर बैठ करके नहीं डिसाइड करिएगा प्रेजेंट में तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज, खत्म। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या बनना है, उसके बारे में प्रेजेंट में ही तय करना पड़ता है हमको कैसा बनना है। अब देखिए, अगर आप मैथ पढ़ेंगे बउआ, पूरा मैथ में तेज रहेंगे दम, मैथ में बहुत आप तेज हैं, फिजिक्स में आपको दम ठीक है बउआ, केमिस्ट्री एकदम आपका दम सही है, बायोलॉजी पूरा सही है, तो आप आगे के सेक्टर में बउआ, इंग्लिश तो जेकरा कमजोर रहेगा वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। वो बोलेगा पैरासीटामोल लिखिए, तो पैरासीटामोल ऐसे लिखा ना, पैरासीटामोल अजी ना समझा जी, अरे हमारा डॉक्टर बने का मन करा है लेकिन पैरासीटामोल हमारे लिखे ना, संभव है ये, अरे संभव है। बोलेगा थ्रोम्बोसाइन, थ्रोम्बोसाइन लिखा ना, कहाँ तो ये सब बेइज्जती हो रहा है, थ्रोम्बोसाइन लिखा, थ्रोम्बोसाइन है ना बात। तो जेकरा अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या वो कभी डॉक्टर बन सकता है? तो अंग्रेजी अभी आपको सपना बनाएंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, समाज का कल्याण करना है। देखो जीवन में कोई काम करना, उसमें पैसा, इज्जत और यश, तीनों चीज का ध्यान दीजिएगा। नाम, पैसा भी हो और पूरा इज्जत हो, मैंने पूरा नाम भी हो, और मतलब कि यश मैंने कीर्ति होता है, वो तीनों चीज होना चाहिए। धन संपत्ति मान सम्मान बहुत सब चीज होना चाहिए, उकरा में जिंदगी है और ऐशो आराम की भी जिंदगी होना चाहिए। अब सुनिए बुआ, तो कहता है अगर आप देखिए मैथ जगरा ठीक है रे बुआ, आप फिजिक्स ठीक है, अब बोले IITian बनेंगे आप और वहाँ साइंटिस्ट ये सब पढ़ेगा तब ना साइंटिस्ट बनेगा। जगरा अरे सुनो, जगरा बुआ रिसर्च करना है केमिकल के बारे में और वहाँ आपको केमिस्ट्री में अंग्रेजी नहीं बुझा रहा है तोरा, अब दूसरे जगह के आदमी आले बोलेगा अंग्रेजी में तोरा अरे तो मामला गड़बड़ा से भगा ना देगा तोरा, है कि नहीं? तब अरे ये सब अब इसीलिए कहा गया 10वीं क्लास में सारे विषय लड़कन को हल्का हल्का चटाया जाता है कि चखो बेटा, सब विषय चखो। अब डिसाइड तुमको करना है कि हमको बनना क्या है और आगे करना क्या है। 10वीं में बुआ देखिए सब विषय ना पढ़ा जा रहा है, इसीलिए 10वीं में तो सब एक कहता है कि सबसे ज्यादा विषय है, ज्यादा विषय है जरूर, लेकिन सब चीज के बारे में एकरा पढ़ के आप कंपटीशन नहीं निकाल लेंगे, एकरा पढ़ के आप जानेंगे कि हमको आगे कौन विषय में कितना इंटरेस्ट है। अब सुनिए बुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पढ़िएगा, बायो पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़िएगा तो आप डॉक्टर बनेंगे, है ना। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब रहेगा आप इंजीनियर बनेंगे, ये सब बनेंगे, आप इंजीनियर बनना है आपको। इससे अब देखिए हिंदी संस्कृत ये बउआ ये भाषा है, कुछ है ये भाषा वाला विषय है। अब देखिए हिस्ट्री अरे लगा कुछ 12th में अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ेंगे बुआ तब देखो कुछ पढ़ेंगे। सुनो रे, अगर कोई बच्चा को बउआ, अगर कोई बच्चा को बनना है आगे, अगर कोई लड़का रे, अगर कोई बच्चा को सोच ले है अभी से कि हम दरोगा बनेंगे, क्या बनेंगे बुआ? दरोगा बनेंगे। अरे हम IAS बनेंगे, अरे लड़का हम SP बनेंगे। अरे अगर आपको कोई अभी शोषण कर रहा, सता रहा है, अरे लगा आपको एकदम सपना ठान लिए कि हमको आगे एकदम कुछ बनना है, SP बनना है, DM बनना है, तो इसके बारे में आप ठान लिए हमको बउआ रे इंस्पेक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है, पत्रकार बनना है,
रेलवे में जाना है आपको, अरे लगा टीचर बनना है ना, रे लड़का सुन ध्यान से। सेना में जाना है आपको, अरे CI बनना है आपको, वो क्या GD के तहत आता बड़ी मनीष। सुनिए आपको बस CID बनना है, CBI, आर्मी बनना है, अरे सेना होली ना। अब सुनो अरे बुआ, सुनिए ना बुआ, तो नौकरी के लिए टीचर के नौकरी की बात अरे लगा, और बहुत सारा पद है। बैंक में आपको जाना है, अरे का सचिवालय में आपको जॉब लेना है, अमीन बनना है सरकारी। सुनो ध्यान से रे, अब जेकरा सपना रहेगा वही ना कुछ ड्रीम होता है। ड्रीम माने सपना। अब जेकरा ड्रीम में बस यही है कि जाय देही कैसू मैट्रिक पास हो जबै, एक बाद में फिर एक तोरी फिरो हमारे चाचा के कंपनी है वही में चल जेबे, कखी ने हमारे चाचा की आई है नौकरी लगा दो। तो यही सब ड्रीम है जकरा तक फिर ओकरा कौन दिक्कत है कि कोई बोलते फिर। लेकिन जकरा सपना अरे दरोगा बनना है तो बनना है, जकरा सपना है IAS DM बनना है, SP बनना है, सब हायर लेवल के दम नौकरी है। इंस्पेक्टर बनना है, वकील बनना है, पत्रकार बनना है। पत्रकार माने प्रेस, कुछ हुआ प्रेस, मीडिया वाला। रेलवे में आपको जॉब लेना है, रेलवे डिपार्टमेंट में TT टेक्नीशियन, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। टीचर सरकारी नौकरी बनना है, टीचर सरकारी टीचर बनना है आपको। कोई सेना में आपको जाना है, CI BSF ITBP, बहुत सारे सेना है। सुनो बुआ, उसका में आपको CBI इंस्पेक्टर बनना है, CBI जाना है, वो सब बनता है SSC के तहत, SSC के तहत। या आपको अरे बुआ है ना, आर्मी में जाना है, अमीन बनना है, बैंक में जॉब लेना है, सचिवालय में आपको जॉब लेना है। सचिवालय समझते हैं बुआ, पटना में सचिवालय, उसमें आप करे। अब जेकरा ये सब सपना है बउआ, तो माइंड में सेट कर लेना पड़ेगा आपको कि हमरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं, ये सब विषय हमको कुछ फिजिक्स, ये सब विषय आपको क्या करना पड़ेगा, दम ठीक करना पड़ेगा, समझे। और तब जाके बुआ कोई ना कोई आपको डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा। इस सब विषय आपको ऐसा नहीं है कि वकील के अलग पढ़ना है, इंस्पेक्टर के, सब के अरे लगा। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक बार आपको सब पढ़ना पड़ेगा। मैथ तो मैथ पूरा डीपली कंपटीशन का आता है, पूरा मैथ एकदम डीपली पढ़ेंगे, फिजिक्स तक पूरा डीप, केमिस्ट्री पूरा डीप, बायोलॉजी तक पूरा डीप, है ना, इंग्लिश तक पूरा डीप पढ़ लीजिए। अब अगर आप वो बैंक में जॉब लेना है, उसको इंग्लिश वीक रहेगा तो बैंक में नौकरी होगा नहीं होगा, उसको इंग्लिश एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपको हुआ एयरफोर्स में जाना है, कहाँ जाना है, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स में नौकरी लेना है, अगर अंग्रेजी कमजोर है उस सपना छोड़ दीजिए कि हमको एयरफोर्स में नौकरी होगा, क्योंकि वहाँ सीधे बोला इंग्लिश तो के परसेंट 70%, इंग्लिश के परसेंट। तो इसीलिए बुआ अरे आपको बता दे रहे हैं, गाइडलाइंस कर दे रहे हैं आपको कि अभी से आपको बुआ मन बना करके पढ़ना पड़ेगा। आगे दम अरे बुआ आगे जो है कोई न कोई आपको वेट कर रहा है, सब कोई न कोई पद आपको वेट करेगा, यदि आप अभी बढ़िया से पढ़िएगा तब। अरे लगा, और बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो यो रिजल्ट हो ही जाएगा। यहाँ आए हैं तो रिजल्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन रिजल्ट होला के बाद आगे आपको दिक्कत होगा। तोरा रे ये सब कमजोर रहेगा, जगरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, फिजिक्स में कुछ याद नहीं होगा, केमिस्ट्री खराब रहेगा, आगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं लगेगा तेरा पढ़ाई में। सुनिएगा ध्यान से बुआ। तो अगर सुनिए कहता है कुछ कि सोशल साइंस को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, तो सोशल साइंस को पढ़ने से हमें इतने सारे पद के बारे में कुछ होगा, बेनिफिट होगा आपको, इतने सारे गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं। बहुत सारा और सारा सेक्टर है, बहुत सारा सेक्टर है। सुनिएगा ध्यान से, कुछ आपको अभी पढ़ाए हम आपको बुआ। सोशल साइंस क्या है, तो बोला गया सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है ना। सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा क्या है, विषय है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के है ना उसके संबंधों के बारे में, समाज के अंतर्गत
उसके संबंधों के बारे में प्रदर्शित किया गया हो या बतलाया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वह सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ने से कोई बोले कि क्या फायदा है, तो सोशल साइंस पढ़ने से हमें इतना सारा क्या हुआ बेनिफिट्स है, इतना सारा फायदा है। जो आदमी अपने प्रेजेंट में बैठ करके नहीं थिंकिंग करेंगे, नहीं सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, मारे एकदम छाव आए सुनिएगा, अपने फ्यूचर के बारे में जो नहीं सोचेंगे बुआ, उस समझ लीजिए कि उनका फ्यूचर ऑटोमेटिकली एकदम आगे क्लोज है, समझे। अब कोई 5-10वां में चल गया और वो छुट्टी मारेगा तो मैंने हम पीछे सकते हैं कि रिजल्ट का ना होता है, होती रिजल्ट, लेकिन फिर आगे फैक्ट्री बढ़ाऊ तो यार रही दम, वो फैक्ट्रियों में तो इंतजार करी था, आवा दम तू है तो 3rd डिवीजन की नौकरी ले ले, वहाँ बिना 10वां के कोई नौकरियों नहीं, कोई विभाग में नहीं रखेगा, समझे। तू 10वां कैसू पास कर गया, तो अगर गैसू पास कर गया तो ना सोच ले आगे के पढ़े के बारे में, तो एक तो तू लेके तुरी फैक्ट्री इंतजार करी था, अब फैक्ट्री सूरत वाला फैक्ट्री कहाँ तो जाए तो गुजरात, हाँ भैया के मिले 13,000, अब बोल के आओ तुरंत दे बाद 13,000, बस 13,000 15,000 में सेटलमेंट, वहाँ गुजरात दिल्ली चेन्नई मद्रास बम्बई सब जाना शुरू हो जाएंगे, सुनिएगा। लेकिन अगर आप इस सब चीज के बढ़िया से पढ़े हैं आगे, तो आप ये सोचें कि हमको क्या करना है, तो इस सब में आप एंट्री करेंगे, सूरत गुजरात आपको सोच इस सब के बारे में। कोई बार अगर नहीं पढ़ेगा, उस पढ़ेगा तैयो पैसा कमाएगा और नहीं पढ़ेगा तैयो पैसा कमाएगा, पैसा तो दोनों कमाएबे करेगा। लेकिन बउआ लेकिन 10वां में आपको हम सब विषय पढ़ा देंगे, एक आगे खुद तोरा डिसाइड करना है कि हमारा पढ़ना क्या है और बनना क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। अब देखिए 10वां क्लास में हमने आए हैं तो कोची कैसे हमने सोशल साइंस में आपको 100 नंबर कैसे आएगा। हमने अब 10वां की बात करते हैं। कंपटीशन के तो बैच है ना कि कंपटीशन आज से शुरू करी, 10वां के ना बैच है, लेकिन आपको बता दिए फ्यूचर के बारे में। इतना बहुत है। अब जो लड़की या जो लड़का को सपना ही नहीं कुछ है, लड़की सुन की जा नहीं कितना पढ़ता बर्तन है ना वैसे हाय, यही बातें है जगने दिमाग में, फिर तो कोई दिखते नहीं है। अब लड़की है, अब सोच ली कि नहीं हमको दरोगा बनना है, तो आज सोचेगी ना तो आपको इसके अनुसार से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम करेंगे, देखिए जैसा सोचिएगा ना वैसा माइंड में आपको काम के बारे में प्लान आ जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको बात आता है। ठीक है, चलिए कुछ इतना देर में पहले कुछ बात देखिएगा। सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान क्या है? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा? अब सुनो सोशल साइंस क्या है? तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत या जिसके अध्ययन से समाज और समाज के बीच के संबंधों के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस पढ़ने से आपको बेनिफिट फायदा बताएंगे आपको कि कोची आपको कोची है प्रॉफिट होगा, कोची फायदा होगा। अब सुनिए सोशल साइंस में आपको कोची पढ़ना है 10वां क्लास में। ठीक है, आइए कॉपी निकालिएगा, लिखिएगा डालिएगा हेडिंग में बुआ। अरे लड़की अरे बोला सही
फर्स्ट लिखिए बाबू। देखिए बाबू, अरे सुनो ध्यान से। 10वां क्लास जो है वो 10वां क्लास में अब जगना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। SST हम लोग आज शुरू किए हैं बुआ, सोशल स्टडी। 100 मार्क्स के है। कितना नंबर का बुआ? 100 नंबर का है। और 100 नंबर में आपको बुआ सबसे पहले आपको कोचिंग दे दिया है बुआ प्रैक्टिकल। और ये आपको प्रैक्टिकल के माने कोई बुआ प्रायोगिक कोचिंग बुआ। और प्रैक्टिकल कितना नंबर के है दोस्त? 20 नंबर के है। प्रैक्टिकल जो है कितना नंबर के है? 20 नंबर के है। और इसको आपको मिलेगा कहाँ से बुआ? देखिए, अगर कोई बच्चा, देखिए शुरू में हम आप लोग को स्कूल जाने के लिए इतना इसलिए प्रेस करते हैं कि अगर स्कूल जाइएगा ना तो आपको टीचर के आप नज़र में बने रहेंगे। और यदि आप टीचर के नज़र में बने रहेंगे, वहाँ अच्छे विद्यार्थी के रूप में रोज स्कूल जाएंगे, तो आपको वहाँ बुआ 19 नंबर 18 नंबर, कोई के 20 में 20 देते हैं, समझें? अरे लेकिन अगर कोई बच्चा, इसीलिए शुरू में आपको फोकस करते हैं स्कूल जाने के लिए। और उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद स्कूल लइकन नहीं जाता है, तो लइकन नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू में पहचान बन जाता था, सर ओकरा पहचानते कि नहीं 10वां का बच्चा है। इसलिए टीचर से कभी मुंह नहीं लड़ाना चाहिए, समझें? टीचर से, डॉक्टर से, कोई से, दूधिया से, 3 आदमी से मुंह नहीं लड़ाइए, ठीक है? देखिए, अगर आप मुंह लड़ाते हैं तो उसके नज़र में आप सेट कर ले है कि नहीं या कुछ ऐसा, तो देखिए 3 आदमी आपको क्यों, टीचर, वकील और एक डॉक्टर, 3 आदमी पता चलता है कब कि मेरे साथ में वो सही किया है या गलत किया है या नहीं किया गलत। देखिए टीचर तब पता चलता है कि अच्छा पढ़ा है कि नहीं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में बैठते हैं और क्वेश्चन यदि बने लगता है, तब समझता है कि नहीं टीचर क्या है, सही चीज़ पढ़ाया। डॉक्टर कितना अच्छा है, यदि इलाज किया आपको ठीक होते जा रहा है तो समझिए वो जो डॉक्टर क्या है, बढ़िया है। और वकील, अगर आप केस लड़े और आपको जिता दिया तो समझते कि वकील क्या है, बढ़िया है। देखिए, तो आपको वो स्कूल हम आपको शुरू में इतना इसलिए फोकस करते हैं कि आप वहाँ स्कूल के शिक्षकों के नज़र में आप क्या बन जाए, बढ़िया बन जाए। अरे लड़का, स्कूल के शिक्षकों के नज़र में क्या बने आप, बढ़िया बने। अब सुनिए, तो आपको वो 19 नंबर 18 नंबर 20 नंबर आपको देगा, प्रैक्टिकल देगा। और प्रैक्टिकल हम आपको चेक करेंगे बुआ कहीं सितंबर घर ही आपको देंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के कॉपी आता, मान लो एक पे कोई डेट नहीं रहता लिखल, प्रैक्टिकल कॉपी पर कोई डेट नहीं लिखा रहता कि कहीं जो है आप बना सकते हैं, आजो बना सकते हैं। सुनिए बुआ, प्रैक्टिकल जो है कॉपी, अरे लड़का जानते हैं 10वां के लेकिन कुछ ही करता है, शुरू में प्रैक्टिकल बना लेगा 4-5-10 मिनट बना लेगा, तो वह कॉपी रख देगा,
रख देगा। अब एक तुरी कॉपी वो दिन खोलते हो यहाँ प्रैक्टिकल कल है, वो प्रैक्टिकल है, और रात में 15 पन्ना 18 पन्ना लिख देते हो, एक दिन में लिख देगा, खाली कल है प्रैक्टिकल है। ऐसे बोलेंगे ना कि बउआ अभी इतना टाइम है, तो माइंड में सेट ये जाए नहीं, अभी इतना टाइम है तो कुछ दिक्कत है, अभी इतना टाइम है, तो बनावी ना 10 दिन टाइम है, सुनिएगा 20 दिन टाइम है, 2 महीने टाइम है। ऐसे करते 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 समय एकदम नजदीक आएगा। अब बोलेगा ना स्कूल बोला कि 13 तारीख के प्रैक्टिकल है, 13 को है प्रैक्टिकल है, 13 तारीख के प्रैक्टिकल है, तो अब वो लड़का 10 के नहीं पूरा फाइनल करेगा, वो कोई फाइनल कर दे पहले ही बना लेता है, निश्चिंत रहता है। देखिए कोई भी काम करिए ना तो समय से पहले कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, समझे। समय से पहले जो सेंटरे पर जगह जाला है अरे, और समय से पहले ना पहुंचेगा ओकरा टेंशन हो जाएगा, आज समय से पहले पहुंच जाएगा ना कभी ओकरा जाम मिलेगा, ना कोई दवा होगा, ना कोई टेंशन होगा, हल्का फल्का अगर गाड़ी खराब हो गया तो दूसरा गाड़ी जा सकता है। इसलिए कोई भी काम करिए जीवन में टेंशन वाला काम नहीं करिए, है ना। और आप कोई भी काम करिए कुछ वाला समय से पहले कर लीजिए, समय से पहले, ठीक है। अब सुनिए, अब प्रैक्टिकल बनाना है तो वो बना लेंगे आराम से। प्रैक्टिकल आपको कितना नंबर देगा स्कूल से, इसलिए शुरू में आप सभी विद्यार्थी को स्कूल जाकर कुछ करेंगे, पूरा फोकस करेंगे, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, और स्कूल में हुआ आप लोग को शुरू क्या करना है, जाना है। अब सुनिए हिस्ट्री बुआ रे, सुनो रे, इतिहास कितना नंबर के बुआ, 20 नंबर के। इतिहास जो है कितना नंबर के है, 20 नंबर के है रे लड़का। जियोग्राफी कितना नंबर के है, 20 नंबर के। लेकिन ये अब सरकार अभी कोई कर ले, दुगना कर ले। आज उन लोग के कुछ मैथ एग्जाम हुआ है ना 10वां, अरे सुनिएगा, तो जियोग्राफी मैंने कुछ हुआ, भूगोल कितना नंबर के बुआ, 20 नंबर के। कितना नंबर के है, 20 नंबर के। तब बोलो 20 नहीं जोड़ो, 20 गुने 2 तो 20 दूनी 40। जियोग्राफी 20 गुने 2 20 दूनी 40। मान लेते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़े हैं, हिस्ट्री में बउआ हम पूरा ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, लाभ है कि नहीं। 40 को है ना तो 20 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इधर मान लेते हम इधर नहीं, मैंने भूगोल में हमारा उतना अच्छा नहीं समझ में आया, चाहे याद नहीं है, तो हिस्ट्री से नंबर मैंने नंबर बना लेगा, है कि नहीं। तो वही इसीलिए कहते हैं वो ऐसा ढंग से दम पढ़िएगा, आपको हिस्ट्री का क्लास एकदम नहीं छोड़िएगा। जियोग्राफी आपको क्या नंबर के है, 20 नंबर के। अब देखिए सिविक्स कुछ हुआ, तो सिविक्स के मतलब होता है नागरिक शास्त्र, कुछ होता है बाबू नागरिक शास्त्र। सिविक्स में क्या होता है, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र कितना नंबर के दोस्त, 17 नंबर के। कितना नंबर के है, 17 नंबर के। और वो इकोनॉमिक्स देखिए एकरे कहते हैं, वो आप पॉलिटी कुछ कहते हैं, पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस एकरे कहते हैं, सिविक्स के। सिविक्स में हो गया नागरिक शास्त्र, और पॉलिटी में होगा राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीति बताएंगे, नीति क्या होता है, 3 गो। अरे नीति क्या होता है, राजनीति, कूटनीति और रणनीति। आपको पढ़ाए हैं शायद, कहीं आपको आप पढ़े होंगे, पिछले साल पढ़े होंगे। सुनिएगा ध्यान से बुआ, अरे सिविक्स मैंने कुछ बुआ नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र कितना नंबर के बुआ, 17 नंबर के। कितना नंबर के, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के नंबर के 17 नंबर। और ई बुआ जियोग्राफी के चैप्टर है, ई जियोग्राफी का पार्ट है, लेकिन इसको अलग कर दिया है 10वां क्लास में, पता नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधन। आपदा में होता है आफत, और प्रबंधन में होता है उपाय। आपदा मने आफत और प्रबंधन मने। अब जोड़िए टोटल 100 नंबर हुआ कि नहीं, 20 और 20 40 और 20 17 17 34 और 6 40 और 60 कितना वाले 100 हुआ कि नहीं हुआ, रेल लगा। सुनिए, और 80 नंबर में जानते हैं पास होने के लिए है ना, 28 24 कितना हुआ, 24 नंबर अगर कोई बच्चा लिया था है ना, तो 24 नंबर में वो पास हो जाएगा, समझे। और 20 नंबर है ना, तो 20 तेज यानी कि 6 नंबर अगर आपको प्रैक्टिकल में हुआ, जगह 6 नंबर आ गया ना, वो प्रैक्टिकल पास हो गया। अब सोचिए 6 नंबर जगह देते ना कोई टीचर, तो लेकिन सर का माथा फाड़ देते है कि नहीं का। सर हमको स्कूल से नंबर, स्कूल प्रैक्टिकल भालो करना पूछा है, लेकिन नंबर होगा चाहे वो 18। अरे प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 20 में क्या नंबर चाहिए, 6 नंबर।
पीरियडिकल में पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए? अरे यार सर जो है अरे पूछा थे क्यों बोले चीनी का सूत्र बोले पढ़े थे सर याद नहीं। चलो बोलो फिजिक्स में प्रतिरोध क्या है सर? प्रतिरोध पढ़े थे सर। अरे बोलेंगे फिर चलो बताओ तुम है ना, बताओ कि सीरा और धमनी में क्या अंतर है? सर सीरा धमनी, सर सीरा धमनी, सर सीरा धमनी। अरे और बाद याद नहीं है सर, लेकिन तो नंबर कोची दे कि कूट लिखला तुम ए लिख दी ए प्लस 12 का तो जाना ही कुछ ना बताइए ए प्लस में ना देते हो सके रे ए प्लस यानी रे बुआ अगर प्रैक्टिकल सरिया के अगर लेकिन से पूछा जाए ना तो 6 नंबर लाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ टीचर बुआ अपने आराम से स्कूल खाली जाता है लेकिन आप कुछ कहे कि स्कूलों ना हम बुआ स्कूलों ना हम बुआ हमारा नंबर चाहो। हाँ नंबर हमको चाहिए था 18 नंबर से कम सर नहीं दीजिएगा सर, लेकिन हम स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि हम बहुत बिजी है ना। हमको जो है अरे हम 10वां के विद्यार्थी हैं, हमको इतना सारा काम रहता है, डिपार्टमेंट है बनल हमारे है ना, होरा डिपार्टमेंट, पकौड़ा डिपार्टमेंट, अरे उन्हें डंगरा डिपार्टमेंट है ना, गुली अंडा डिपार्टमेंट, सुनिएगा बैट गेंदा डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट सब देखना पड़ता है सर। अरे पबजी डिपार्टमेंट, बहुत सारा हमको डिपार्टमेंट है। अरे चुप, अरे नंबर हमको लेके दीजिएगा क्या नंबर? 18। स्कूल भले नहीं आए हम। अब सुनो अरे लगा तो प्रेडिकल में 20 नंबर में कितना नंबर जरूरी है? 6 नंबर के नंबर। अरे लगा अरे चुप, और हुआ 80 नंबर में कितना नंबर जरूरी है? 24 नंबर। तो 24 छो कितना 30 होने की ना होले तो 30 के पास है कि ना है ना पास। इसी बार है, इसीलिए एसएसटी में साइंस में कोई लेकिन फेल नहीं कर पाता क्योंकि 40 गो ऑब्जेक्टिव है। 40 गो ऑब्जेक्टिव में क्या वो बच्चा वो 400 गो ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएगा, और उतना मनी सब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ लिखेगा तो आराम से नंबर निकल जाता है। लेकिन फेल होता है खाली कोचिंग में मैथ में, क्योंकि मैथ में जानते क्या फेल होता है? सब विषय में आप ओल बोल बना देंगे, लेकिन मैथ में जो है ना कंप्लीट रूप से आपको आंसर दम उसका जो थ्योरी होता है उसका डेरिवेशन चेक अगर कर देगा ना सर आके, इसलिए मैथ में 0 में 0 भी देता है, मतलब 100 में 100 देता है, क्योंकि मैथ में कोई अति लंग फन बात नहीं होता कि बाहरी बात आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना यहाँ तक नहीं। बोलिए बुआ प्रेडिकल के नंबर क्या ले? देखिए सब क्यों बोले प्रेडिकल, प्रेडिकल है ये, अरे है प्रेडिकल लिखा प्रैक्टिकल होगा है, लेकिन सब प्रेडिकल है, प्रेडिकल देखिए दोनों में अंतर है रे। प्रेडिकल और प्रैक्टिकल में अंतर है ना, अंतर देखिए प्रेडिकल और प्रैक्टिकल। हमने ना बहुत चीज गलती सलती बोलते रहते हैं, बहुत गलती बोलते हैं, तैयो आदमी सब सही मान है कि ना। अरे कोई पूछे ये बताओ शुद्ध हिंदी सबको बोला कि सबको शुद्ध हिंदी कुछ बोला है कि विद्यालय ना बोले विद्यालय, लेकिन विद्यालय उतना ना बोले, स्कूल बोले कि ना बोला है। और स्कूल अरे स्कूल गेली हाल ये कहाँ के बात बोल के कहाँ से कहा इंग्लिश ना इंग्लिश बोल के ना हिंदी बोल के, इंग्लिश बोलते इंग्लिश दोनों मिला के गेली हाल बोल के मगैया, स्कूल बोल के अंग्रेजी है ना बोल के मैंने कि शुद्ध नहीं। कोई बोलता है कि विद्यालय गेली हाल तो कोई ना बोलता है कि नहीं, विद्यालय गए थे बोलेंगे, लेकिन एकरा में सब हमने समझ सिर्फ माहौल है। ऐसा कोई बोलेगा बुआरे कि विद्यालय गए थे तो कि विद्यालय गए थे बोली थी रे, बेचारे को सब मजाक उड़ा देगा। सुनिएगा ध्यान से बुआ, प्रैक्टिकल के नंबर के बुआ देखिए, प्रैक्टिकल के मतलब प्रायोगिक। आप लाइब्रेरी में जाएंगे ना तो लैब में गए हैं, तो लैब में जो सर या मैम लेके जाते होंगे आपको, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। गए हैं तो देखे ना। सुनिएगा 20 नंबर के इतिहास, 20 नंबर के भूगोल, 20 नंबर के नायर साहब, 20 नंबर के इकोनॉमिक्स, 6 नंबर को जो हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए हाँ 17 नंबर के सिविक्स, 17 नंबर के इकोनॉमिक्स। अब शुरू करते हुए हम लोग को इतिहास, कॉपी निकालिए डालिए इतिहास। बोले बना कि हिस्ट्री शुरू कर ला। अब बता डायरेक्ट इतिहास शुरू करते तो मजा था, इसके पहले की पूरा स्ट्रक्चर आपको देखो बताना पड़ता है कि कैसे कैसे।
एकदम कचकचा के एकदम बढ़िया फ्रेश पेज निकालिए। अरे एकदम बढ़िया फ्रेश पेज में एकदम बड़ा अक्षर में एकदम डाली है ना। और 2-3 तरह के कलर छोड़ दीजिए। देख लड़का के दिल बड़ा होता है रे, ठीक ना। अरे कंजूसी नहीं करता है, ये सब कहीं दान पुण्य करता है तो दुखी डालता है 10 की निकाल ले। सुनिए ध्यान से, हाँ सुनिएगा। अरे हम लड़के लोग हैं बाबू, ये सब करते रहते हैं। सुनिएगा, लड़की सब के बड़े लड़का सब अगर 500 के खा जाएगा ना तो एगो स्टेटस नहीं लगाता है, लेकिन लड़की सब 10 रुपए का गोलगप्पा खाएगी तो खींच मेरी फोटो, तू खींच 10 रुपए गोलगप्पा। चलिए 5 मुँह में 3-4 गो सहेली के बोला रहते ये आओ ना 10 सहेली के तुम लो ना, आओ ना रे असर के गोलगप्पा दे 10 के छाव दे कहानी देखिए कंजूस कितना है। 10 के 6 बोली ना, तीनों सहेली के 3 रुपए का कटोरी में देते अब हुआ ये फोटो ले लेंगे। स्टेटस लगा क्या खा रहे हैं 10 रुपए में स्टेटस लगा देते। हम ही सब 500 से खाते तो स्टेटस नहीं लगाते। अभी लग रहा होगा 4 दिन से हेडिंग में कंजूसी नहीं रे। बड़ा बढ़िया एकदम पेंट पॉइंट कर दीजिए। बाबू अरे सभी विद्यार्थी 5 मिनट के लिए कॉपी कलम बंद करके समझिएगा। देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बउआ इतिहास। आज से आप लोगों का क्लास शुभारंभ किया जा रहा है। रिबन कटरा फीता। अरे सुनिए ध्यान से, इतिहास हम लोग 20 नंबर को आज शुरू कर रहे हैं। सुन लीजिए बाबू बढ़िया से बात को देखिएगा। कहता है इतिहास, कुछ बुआ इतिहास। देखो इतिहास पढ़ने से नहीं होता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको सबसे ज्यादा रोमांटिक विषय, सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा क्योंकि उसमें कहानी है। देखिए अरे सुनो ध्यान से, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं, अरे क्या बात तो बोले, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं बउआ तो इतिहास इस तरीके से पढ़िए कि इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास रचा जाए। समझे? अरे इतिहास इस तरह से पढ़िए कि इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास रचा जाए। इतिहास ओकरे कहेंगे वही नहीं इतिहास पढ़े। देखो इतिहास जो है बउआ सुनिएगा, इतिहास जो आदमी, हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई विभाग का कोई आदमी हो। इतिहास पढ़ करके बीती हुई बात, कहा गया कि अरे पास्ट को याद करिए, प्रेजेंट में उसको ठीक ठाक तरीके से उसको सोच विचार करके लागू करिए, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका बढ़िया हो जाएगा। समझे? अरे सुनो ध्यान से, बोला गया कुछ इतिहास को, अरे
अगर आप इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, इतिहास को नहीं जानेंगे, तो प्रेजेंट में आप उसको नहीं सुधार सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई बुआ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये बात आप बीती हुई बात है, आप इस बात को जाने और आप अभी प्रेजेंट में सोचें कि हमको इस घर में एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो आप आज सोचें, पहले आप इतिहास को जाने, फिर प्रेजेंट को उसको क्या किए, ठीक करके सोच लिए और उसको इस काम करने लगे, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इतिहास जो है बउआ बहुत जरूरी है, सारे लोगों को पढ़ना चाहिए इतिहास। जैसे कोई जमीन है आपका, अब वो जमीन परदादा के है, दादा के है, पापा के कैसे हुआ, आपको कैसे होगा, कौन पहले लड़ाई चलता था, कैसे अंग्रेज आया, कैसे राजतंत्र था, कैसे यहाँ है ना, कैसे शोषण किया गया, आप ये सब बात कहाँ जानते हैं, इतिहास में। अभी बता, हमारे परिवार में या आपके परिवार, हमारे परिवार में जाने की एकदम बरसों से हमारे परिवार को सताया जा रहा है। वो जमीन हमारा था, 20 बीघा जमीन हमारा था, लेकिन हमारे दादा को है ना सब हत्या कर दिया, और हत्या कर देने के बाद फिर पिताजी फिर उसके बाद में मैंने उसको जमीन को अपनाना चाहे तो फिर पिताजी को हत्या कर दिया गया। उसके बाद में आप फिर माँ बुआ, सुनिए, माँ जो है जान बचाने के लिए चली गई कहीं और गई, फिर वहाँ, तो ये सब आप इतिहास की बात जानेंगे, इतिहास की बात क्या करेंगे, जानेंगे। और उसको इतिहास नहीं जानिएगा, नहीं लगा, उसका अगर आप इतिहास नहीं जानिएगा तो फिर आप प्रेजेंट को कैसे सुधार करिएगा। तो इतिहास में जान गए, अब सोचें कि ये तो फलना तो हमारा से बहुत बड़ा अभी आज ताकतवर है, अगर हम लड़ेंगे तो फिर हमको भी मार देगा, जैसे दादा पापा के किया है। आप सोचे कि रुक बताते हैं, थोड़ा पढ़ के स्वप्न बना के हम एसपी बनेंगे, पढ़ के सोच ले कि इंस्पेक्टर बनेंगे, पढ़ के सोचे कि आईएएस बनेंगे, कि तू रफा सफा कर देंगे, पढ़ के वकील बनेंगे, पढ़ के क्या बनेंगे, वकील बनेंगे। अब पढ़ के वकील बनेंगे तो आप पहले क्या किए, इतिहास को जाने, इतिहास को क्या किए, जाने। और इतिहास को जानने के बाद में प्रेजेंट में कसम लिए, स्वप्न लिए, मैंने सपना देखे, और प्रेजेंट को सुधार करते गए तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली फिर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और कहते आप जमीन फिर बड़ा हुए, उस लेवल तक पहचान बनाए और फिर काम किए, फिर पुनः जमीन आप तो फिर प्राप्त किए। तो दादा का जमीन फिर पापा नहीं, फिर पोता हथिया लिया, ऐसा हो सकता है ना। तो इतिहास को जानना क्या है, जरूरी है। जैसे मान ले कि हमारे दादा को बहुत सताया गया, जहां भी जाते थे उनको कोई खाना नहीं देता था, भगा देता था, समाज में वैल्यू नहीं मिलता था। हम जिस वर्ग से आते हैं, हम दलित समाज के हैं, हम दलित समाज के आदमी हैं। हमारे पूर्वजों को, हमारे परदादा को, हमारे दादा को इतना लोग सताया है, इतना शोषण किया है ना, कि आज है ना उसी के वजह से आज इतना हम गरीब हैं। तो ये बात को आपको कोई जाने, कोई बताया तो कुछ ही आपको बताया जा रहा है, इतिहास कुछ बताया जा रहा है। और इतिहास को जान के आपको एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम रोमा खड़ी हो जाएगा कि खाना नहीं मैंने कि बासी खाना मिलता था, दूसरा इसे जुट्ठा कूठा मांग के खाते थे, और आप उसको धीरे धीरे क्या किए, सुने ही बात को, और प्रेजेंट में कसम लिए कि मैं इतना मेहनत करूंगा, मैं इतना इस काबिल बनूंगा, अपने आप को बनाऊंगा कि आने वाले 7 पीढ़ी तक कभी इस प्रकार की कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सब बात कुछ ही में पढ़ते हैं। अरे पहले बताइए कि पहले माले की दादी बताई कि पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो फूस के मकान था, बरसात ऐसी होता था, पूरा गड्ढा में मकान था, घर था, पूरा पानी उपसते थे बउआ। अरे जब बड़ा हुए तो अभी भी देख रहे हैं कि फूसे के मकान है ना। अरे बड़ा हुए देख रहे फूसे के मकान है, अरे लगा फिर फूस से खपड़ा चढ़ गया, और फिर करकट, किसी दूसरे करकट है, सबका बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मकान है, अपार्टमेंट है, और आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे। तो कैसे हो सकता है, 20 लाख रुपया तो है नहीं, अरे लगा 20 लाख रुपया तो है नहीं, 50 लाख रुपया तो है नहीं। तो आप अरे लगा, और अरे आप इतिहास को जाने, आप इतिहास को जानने के बाद में आपने ऐसा स्वप्न लिया कि नहीं मैं इतना पढ़ूंगा, इतना मेहनत करूंगा। गरीब आदमी को आगे बढ़ने का बस एक ही हथियार है, और वह है कुछ हुआ आपका पढ़ाई। गरीब आदमी को आगे बढ़ने का, अरे या कोई कैसा भी छात्र हो, आगे अगर आपको लेके जा सकता तो बस यही एक ताकत है, कुछ हुआ पढ़ाई। सुनिए ध्यान से, लगा, इसलिए अब पूरे अपने बरसों के गरीबी, बरसों से शोषण किया गया, आप इस चीज को पढ़िएगा, इतना पढ़ाई में ताकत है।
ये सबसे बड़ी हथियार है। रे लगा, दूध पीते हैं तो ताकत होता है ना, उसी तरह से किताबी ज्ञान है। सुनिए, मकान बनाते हैं और जिस मकान में खिड़की नहीं होता है उस मकान की सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि रोशनी नहीं आएगा तो सुंदरता होगा नहीं। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में बुआ, अगर कोई जन्म लिया है मनुष्य में मनुष्य के जीवन में अगर आप जन्म लिए हैं और आपको किताब से लगाव नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, तो समझिए कि जीवन पशु के आप समान है। इसलिए पढ़ाई क्या है, बहुत ही जरूरी है। सुनिए, इतिहास कुछ बुआ, छठा क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक बुआ आप इतिहास पढ़ते थे। अरे बेगा, उसमें आपको मिलता था बुआ इति जोर बीती, इति जोर बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा बुआ 6ठे से 8वें तक चलेगा। अब आप स्टैंडर्ड लेवल के हो गए हैं। अब देखो, पहले छोटा थे स्कूल बुआ खालियों गोड़े चल जाते थे, हाफो पैंट पर चल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे अब आप बड़ा हो गए हैं, तब बड़ा हो गए हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हो गए हैं, तो आपको स्टैंडर्ड लेवल जैसा रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं। आपको उस अनुसार से कपड़ा, बोल चाल, है ना, रहन सहन, खान पान, दोस्त वैसा सही होना चाहिए, आपका पहनावा ओढ़ावा ढंग का होना चाहिए। तो कहता है इति जोर बीती, लेकिन छठा में याद करता था, इति जोर बीती हुई बात को क्या कहते हैं। बताओ, कल हमने मुर्गा पुलाव खाए, वो इतिहास हो गए, वो तो इतिहास होते। कल जा ही रहे थे हम, हल्का सा पैर में चोट आ गया, मोच आ गया, बुखार लगा था परसों हमरा, तो इतिहास में लिखा था। अरे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं आप, तो महात्मा गांधी के कहिया नहाते थे, नहीं नहाए हैं, इतिहास नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी, अरे इतिहास में बउआ मुख्य बात को लिखा जाता है, और हमने बउआ रे सिर्फ मुख्य बात ही जानते हैं। बताओ, कै बजे उस दिन में सुतते थे कि नहीं सुतते थे, वो इतिहास में लिखल है। गांधी जी के फेवरेट भोजन कुछ लिखल है नहीं ना। लेकिन आज के लेकर बताऊं, देखिए हमारे फेवरेट भोजन कुछ है ना, सुनिएगा ध्यान से लगा। तो इति जोर बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। क्वेश्चन ये कहना क्या है, गलत है। अब बता रहे, पहले लड़का में हमने लिखते थे गाय पर निबंध से, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, गाय एक चौपाया जानवर है, चौपाया। अरे गाय के एक लंबी पूंछ होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के एक मुंह होता है, गाय के 2 आंख। ये खाली गाय 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 बोल रहा है। अरे तो ये गाय कॉमन ना हो गई न। अरे अब आप स्टैंडर्ड लेवल के हो गए हैं, तो वैसे लिखिएगा बउआ, तो 2 नंबर नहीं 0 नंबर मिलेगा। अब पहले छठा में लिखते थे तो सर जी खुशी से तोरा 9, 10 में 8 नंबर देते थे कि देखनी रे हमारा ना 8 नंबर। लेकिन अब 8 नंबर मिलेगा, अब मिलेगा 0 नंबर, क्योंकि आप बड़ा हो गए। रे तो कहा गया इतिहास 3 शब्द से मिलके बना है। इति कुछ बुआ, इति माने बीती, इति माने जितना भी घटना है वो बीती हुई बात है, उसी को इतिहास में रखा गया। इति प्लस में हा माने एकरा रबर वाला पॉइंट पहना है, रबर वाला पॉइंट रे, तो रबर वाला पॉइंट में बुआ रे पॉइंट इतनी सुन में है से आज खींचेंगे इसलिए बहना को फिर गया छोड़े चटाक। सुन ध्यान से लगा, एकरा में से कुछ निकालेंगे बुआ। अरे तो हाँ मैंने ओकरा से कुछ निकलेगा, हाँ में से कुछ निकलेगा, और बुआ आस। तो इति प्लस में ह प्लस में आस, तब जाके बना है इतिहास। इतिहास बुआ कहता है कि इतिहास में उसी बात को लिखा जाता है कि निश्चित ही घटना घटी हुई होगी। महात्मा गांधी चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, रॉलेट एक्ट, इस सब एक इतिहास के पन्ना में लिखल है। एक शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुनिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इस सच में इतिहास में निश्चित ही
निश्चित ही ये घटना घटी होगी। इतिहास माने बुआ कि इसका अर्थ है कि निश्चित ही घटना घटी है। निश्चित ही घटना क्या है? इतिहास सुनिएगा, इतिहास जो है बउआ वो 3 बिंदु पर काम करता है। इतिहास कितने बिंदु पे काम करता है? 3। अरे इतिहास जो है वो 3 बिंदु पे काम करता है। पहला नंबर हुआ राजनीति, राजनीतिक, सामाजिक, और बोला गया सुनिएगा सांस्कृतिक। इतिहास कितने बिंदु पे काम करती है? सुनिएगा, इतिहास जो है वो कितने बिंदु पे काम करती है? 3 बिंदु। राजनीति सुनो रह लगा, राज माने राजा, राज माने राजा, और नीति माने बुआ क्या है? नियम। नीति माने नियम। कहा गया है राजा बनने का भी नियम होता है। आज पॉलिटिक्स बारे में जानते हैं ना? पॉलिटिक्स, एक ने पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स जो शब्द है ना बुआ, वो पॉलिटिक्स ना बोलते हैं, पॉलिटिक्स। आप पढ़ते हैं कुछ पॉलिटी पढ़ते हैं ना? अरे पॉलिटी रे, तो पॉलिटी बना है वो शब्द पॉलिसी से। कुछ से? पॉलिसी से। पॉलिसी माने बुआ झूठ बोलना। पॉलिसी माने झूठ बोलना। ना लेकिन बतियाए में पॉलिसी करे थे, चापलूसी बतियाए थे बेटा। अरे ये बताओ, तू स्कूल घरे से निकला, अरे घरे से निकला स्कूल के लिए, अब फील्ड में खूब खेला, और एक बाद में घरे पहुंचा, पापा बोले कि कहाँ थे तो इतना लेट से छुट्टी हो गई? तो कि हाँ उस सर का खेलने की गेट बंद कर दिया। तो आप झूठ बोले कि नहीं बोले? वहाँ पे आप दिमाग लगाए, वो कोची है? पॉलिसी है ना? है पॉलिसी। तो पॉलिसी माने झूठ बोलना। पॉलिसी माने जितना ज्यादा झूठ बोलो उतने अच्छा राजनीतिज्ञ कहलाएगा। नेता कभी सच बोला है? नेता चाहता है कि सब लोग गरीब रहे, सब लोग क्या रहे? अनपढ़ रहे। लेकिन नेता इससे बोले कि देखिए ना, हमारा मन में एगो विचार आ रहा है, आप सब गरीब रहते तो हमको बड़ा अच्छा लगता। इस बोल सका है तो नेता झूठ बोलता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबको तरक्की के बारे में सोचता हूँ, सोचता तो नहीं है लेकिन झूठ बोल रहा हूँ। अरे मैं सबके खाता में 15 लाख रुपया डाला, लेकिन झूठ न बोला। अरे नेता रे मुखिया के चुनाव में प्रणाम करी छियो दीदी। अरे अगर हम चुनाव जीत गलियो ना तो पक्का ही गली में डम्बुआ पूरा सगरो लाइट लगा देबुआ। तो झूठ न बोल के अरे अब बोल दे अपन मन के बात की जाना हम जीतबो ना तो पक्का सबसे पहले पटना में फ्लैट ले दिन के बाद बोल तो फिर जीते चुनाव। तो जेकरा पॉलिटिक्स वही कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा। अरे आज जितना बढ़िया झूठ दुकानदार, देखो दुकानदारे है तो कितना झूठ बोलता है। जितने झूठ बोलेगा दुकानदार उतने दुकान चलेगा। ये बता रे दुकान में बस सामान लाए हम 100 रुपया के, कॉपी मान 100 रुपया के लाए, आ दुकानदार बोले कि जाना हम 100 रुपया में ले ली है, तो रात से 120 रुपया ली थी। ठगी था जी। तो दुकानदार झूठ बोलता है कि 140 रुपया में तो खरीद ले है, जा 10 रुपया कम दिया, 130 रुपया दिया। अरे 30 रुपया मारे कि नहीं मारा? तेरे सुनिए, ओकरे कहते हैं पॉलिटी। ओकरे को कहता है अरे पाप। अरे लगा, अरे सुनो ध्यान से, जितना नेता है अच्छा से झूठ बोलता है वही समझिए पॉलिटिक्स बाज है। सुनिए इतिहास कितने बिंदु पे काम करता है? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इतिहास कितने बिंदु पे काम करता है? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक, सामाजिक और कुछ हुआ। राजनीतिक मैंने वो कुछ राज करने की नीति, सामाजिक मैंने वो सामाजिक दृष्टिकोण बताएंगे आपको कल क्लास में, संस्कृत जानने देते हैं आपकी क्लास। तो आज की क्लास यहीं तक हुआ। अरे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सुनिए रे पीछे से सिर्फ 2 लाइन जो है ना लड़का निकल